अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। हम चर्चा करेंगे बिहार में शराबबंदी। शराबबंदी अब ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार के लिए ये एक अभिशाप का रूप लेता जा रहा है। पिछले दिनों की हम बात करें तो लगभग 40 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई और उसके बाद नीतीश कुमार की जो नींद लगी हुई थी, आँख लगी हुई थी, उन्होंने उस आँख को खोला और उसकी समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद से कई नया नियम लेकर के आए और के पाठक जैसे IAS अफसर जो बड़े कड़क मिजाज के तौर पे काफ़ी प्रचलित हैं, जाने माने IAS अफसर हैं, उनको इसकी बागडोर सौंपी कि शराबबंदी को 100% लागू किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार उसके बाद से अभी 2 दिन पहले की बात है कि वैशाली में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। पिछले दिनों विधानसभा में शराब की बोतल बरामद हुई, काफ़ी हो हल्ला मचा। नीतीश जी के कई विधायक शराब पी करके अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक आम आदमी जब शराब के साथ, चाहे वो एक बोतल हो, एक छोटा सा पाउच हो, उसके साथ अगर पकड़ा जाता है तो उसे सीधे जेल जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कल सोमवार को बगहा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बारात गया हुआ था उत्तर प्रदेश, और वहाँ से वापसी के क्रम में चेक पोस्ट पर जब उस गाड़ी को, वहाँ पे चेक पोस्ट पे जो कर्मी मौजूद हैं पुलिस के, उन्होंने चेक किया तो 1 बोतल शराब उस गाड़ी से पैक्सिल बरामद किया गया, 750 ml का। और उस पूरे गाड़ी में, जीप में 9 लोग बैठे हुए थे। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें मेडिकल जांच के लिए बगहा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पर जांच के बाद ये पाया गया कि 9 में से किसी ने शराब का सेवन नहीं किया है। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अब किस आधार पे, किस केस में इन लोगों को जेल भेजा जाए। लेकिन चूंकि 1 बोतल शराब मिला था, वो शराब किसका था, किस व्यक्ति का था, ये पता नहीं चल रहा था। तो कुल मिला के 9 के 9 लोगों को शराब के कारोबार, 1 बोतल से कारोबार हो रहा था। 9 लोगों को जेल भेज दिया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जांच नहीं होती है, सीधे जेल भेजा जाता है। लेकिन जब यही गाज किसी नेता पे पड़ता है, विधानसभा में जब दारू की बोतल पकड़ी जाती है, खाली बोतल पकड़ी जाती है, तो वहां जांच की बात होती है। हम इसी गंभीर मुद्दे को लेकर के कि एक आम आदमी को, कि जब वो खाली बोतल हो या शराब के साथ अगर पकड़ा जाता है तो उसे सीधे जेल भेजा जाता है। लेकिन जब माननीय जो नेता हैं हमारे, उनके यहाँ कुछ होता है, वो शराब के नशे में पाए जाते हैं, तो उस पर जांच की बात कहकर नीतीश कुमार आखिर ये बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसी कानूनी मुद्दे पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं सिवान के जाने माने अधिवक्ता कमलेश सिंह, जो कांग्रेस के एक नेता भी हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कमलेश जी, आज जिस तरह से बिहार का शासन चल रहा है शराबबंदी को लेकर के, आखिर ये हमारा बिहार जा कहाँ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी को तो आप सीधे जेल भेज देते हैं, लेकिन जब इनका कोई नेता पकड़ा जाता है,
कोई विधायक शराब के नशे में उलूल जुलूल बातें बोलता है तो उस पर कार्रवाई नीतीश जी नहीं करते हैं और कहते हैं कि जांच हम करवा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी जो है ये नीतीश कुमार का या वर्तमान की जो सरकार है उसका एक असफल प्रयोग है। शराब तो आ रहा है, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, आ नहीं रहा तो फिर कहाँ से बरामद हो रहा है? शराब आ रहा है, पूरी मात्रा में आ रहा है। अब लोग दुकान पर पहले खरीदने जाते थे, अब डिलीवरी घर में पहुंच जा रहा है। आखिर ये आ कहाँ से रहा है, किस बॉर्डर से आ रहा है और किसकी जिम्मेवारी है उस बॉर्डर को रोकथाम करने की? स्वाभाविक है कि सरकार की जिम्मेवारी है। जी जी। सरकार वहाँ फेल है तभी शराब आ रहा है। और ये आज का तो मामला है नहीं, 3-4 साल पहले से ये कानून है। इससे रेवेन्यू की भी क्षति हो रही है। देखिए भी क्षति कितने तरह की हो रही है। शराब से बिहार जैसे राज्य में जहाँ रेवेन्यू का बहुत कम अर्जन है दूसरे माध्यम से सिवाय टैक्सेशन के, एक रेवेन्यू का जरिया वो भी था वाइन, उसको ख़त्म कर दिया गया। सबसे प्रमुख रेवेन्यू का हाँ वही था। उसको नीतीश कुमार जी ख़त्म कर दिए। आम सामाजिक रूप से सामाजिक रिफॉर्म्स चाहते हैं। समाज का निचला तबका आज उसी शराब को डबल रेट पर कहीं ना कहीं से लुकाकर छिपाकर खरीद कर पी रहा है। रेवेन्यू को डायरेक्ट नुकसान हुआ, सरकार को, पॉकेट को भी, ग्राहक को भी नुकसान हुआ कि वो 1 रुपया का चीज़ 2 रुपया में ले रहा है और बदले में कहीं कहीं जहर भी भर कर उसको दिया जा रहा है। ये सरकार की असफलता है। आपने कहा कि जो 600 रुपये का जो आइटम है वो 1200 में लोग खरीद लेते हैं, तो ये तो जो सक्षम है वो उनके लिए है। अब ये जो गरीब लोग जिनकी आमदनी 50 रुपये है, 100 रुपये है, वो जब कहीं से कुछ बनाया हुआ शराब पी लेते हैं जो जहरीली शराब है, जैसे हमारे गुठली में 3 लोगों की मौत हुई, 2 उसमें उनकी आंख की रोशनी चली गई। हम वहाँ पे खुद गए हुए थे, उसमें एक व्यक्ति। इसमें मुख्य बात है कि 3-4 साल पहले तक तो शराब की बिक्री बिहार के अंदर होती थी। लगभग सब लोगों को नीतीश जी, आपको ज्ञात होगा कि नीतीश जी सत्ता में आए, लालू जी की जब सत्ता समाप्त हुई, नीतीश जी 2005 से सत्ता में आए और 2016 से शराबबंदी लागू हुआ। उसके पहले तो स्कूल के आगे जिस गांव में एक शराब की दुकान की जरूरत थी, वहां नीतीश जी ने 4-4 दुकानें खुलवाने का काम किया। दुकान खुलवाया, उससे रेवेन्यू जनरेट कराए, लोगों के बीच पीले पिलाने का काम हुआ। तो अब लोग तो गरीब तबका जिसकी बात कर रहा है कि 50 रुपया इनकम या 100 रुपया इनकम, उसको भी एक आदत लग गई। अचानक से अब आप उसकी आदत को छुड़ाने के चक्कर में हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। वो आदत अभी छूटने को नहीं है। 100 रुपया का चीज़ कहीं महंगा, कहीं कम, कहीं जहर, कहीं किसी रूप में वो ले ही रहा है। और सरकार का सिस्टम, सरकार का वो सिस्टम जिसको ये रोकना है, कानून को इम्प्लीमेंट करना, वो पूरी तरह से असफल है। कमलेश जी, आज हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के जो सेकंड सबसे, बिहार की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है और जिसके सहयोग से नीतीश जी सत्ता संभाले हुए हैं, उसके एक विधायक और एक एमएलसी दोनों आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि शराब के कारोबार उनके वजह से फल फूल रहा है। नीतीश जी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? अब तो ये सवाल है कि उनके दल और उनके एलायंस पार्टनर का मामला है। स्वाभाविक है कि नीतीश जी उस पर चुप हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि वो आरोप लगा रहे हैं, दोनों बीजेपी के एक विधान पार्षद हैं, एक विधायक हैं, तो उस आरोप की जांच हो, मुख्यमंत्री जी जांच कराएं। अगर उसमें सत्यांश हो या सत्य हो तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि अगर नीतीश जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कल से ये मामला पटना में चल रहा है और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुर्सी का डर उनको बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी के डर से तो वो पहले नीतीश कुमार जी का अपना एक सिद्धांत था, कहते थे कि हम कम्युनल फोर्स से अलायंस नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ अलायंस किया, फिर वो कहें बीजेपी से, या जीतन राम मांझी वाले प्रकरण के बाद एक बात आई कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस समय लालू जी की तलाश किए, फिर सरकार में आ गए। उस समय लालू जी के समर्थन से सरकार में आ गए, कांग्रेस के समर्थन से सरकार में आ गए, चुनाव लड़ लिए, चुनाव जीत लिए, फिर सरकार बना लिए
और 2-2.5 बरस के बाद वही तेजस्वी यादव उनको खराब नज़र आने लगे। 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल पहले तक तो बहुत अच्छा थे। वो नहीं जानते थे कि लालू यादव का नाम फॉर्डर स्कैम में पहले से है। कमलेश जी, आप भी राजनीति को बड़े करीब से देखे हुए हैं। नीतीश जी बार बार कहते हैं कि लगभग ये 16वां साल उनका चल रहा है, 15 सालों से वो सत्ता में है। एक साल ये भी 16 साल हो गया। वो कहते हैं कि अगर जनता ने हमारी बातों को हमें चाहती है तब हमें सत्ता, हम कुर्सी पे जनता के राय से बैठे हुए हैं। जनता उनको कहाँ मैंडेट दिया? तो बस यही हम जानना चाहते हैं। 243 स्ट्रेंथ है बिहार का विधानसभा का, उसके अगेंस्ट में उनको 41 गो एमएलए मिला है। सबसे आप तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, तो 122 रहता तब ना आप मैंडेट का अधिकारी होते हैं। तो शायद नीतीश जी को नकार दिया। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ आरजेडी को बनाया जनता, उसके बाद बीजेपी को बनाया, तीसरे नंबर की पार्टी आपकी बनी। आपका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उस कॉम्बिनेशन का लाभ उठाकर आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। आप 243 के अगेंस्ट में 40 एमएलए लाए हैं, मतलब 1/6, मतलब 16-17% जनता आपको मत दी है। बाकी लोगों ने आपको नकार दिया है। आपको कहाँ 83% लोगों ने तो कहाँ मैंडेट है आपको? ये गलत बोलते हैं कि जनता हमको मैंडेट दी है। जनता आपको मैंडेट नहीं दी है। जनता आपको 40 में बस मात्र 16-17% मैंडेट आपको है। अभी जिस तरीके से बिहार की शराबबंदी चल रही है और के पाठक जैसे एक वरिष्ठ धाकड़ आईपीएस को लाया गया है, इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या बिना किसी अवेयरनेस के ये शराबबंदी पे अंकुश लग जाएगा? नीतीश जी की ये योजना सफल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये एक तुगलकी फरमान है। के पाठक साहब पहले ऑफिसर नहीं थे क्या? आईएएस नहीं थे क्या? इसी गोपालगंज में तो डीएम थे। यदि उनकी उपयोगिता लगती इनको कि शराब बंद कराने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है तो 2 साल पहले उनको ला देते। अभी जब जहर से लोग मरने लगा, इनकी भौत पीटने लगी, तो ये आनन फानन में अपनी बात को, अपनी कमी को छुपाने के लिए एक वरिष्ठ और सीनियर और मजबूत आईएएस को उतारे हैं मैदान में। क्या होगा? कुछ वो ऑर्डर फरमान जारी करेंगे, कुछ टारगेट हिट किया जाएगा। जैसे आप अभी बता रहे थे इधर वाल्मीकि नगर बगहा साइड की बात कि एगो बॉटल पकड़ाएगा, 8 आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 8 के पास से उसकी रिकवरी दिखा दी जाएगी। इस तरह से पुलिस अपना खाना पूर्ति करेगी। जो बड़े मगरमच्छ होंगे वो तो अपना लेन देन करके अपना कारोबार उनका फल ही फूल रहा है। अब सरकार के वो भी एक दिखाना है पुलिस को कि हम कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही सामान्य लोगों को एक बोतल में 10 आदमी को, 15 आदमी को, 20 आदमी को पकड़कर पुलिस अपना टारगेट हिट कर रही है। इस पूरे मामले पे बीजेपी जो सहयोगी दल है नीतीश जी का, वो बिल्कुल वो भी एकदम चुप्पी साधे हुए है। ये भी समझ में नहीं आ रहा। एक बात तो हम कांग्रेस होकर हमको समझ में आता है कि हमको वोट नहीं है या सीट कम है तो हम थोड़ा चुप रहते हैं। बीजेपी के ही वोट पर नीतीश कुमार बिहार में टिके हुए हैं। नीतीश कुमार का अपना कौन वोट है? जितना परसेंट ऑफ वोट है वो बीजेपी का वोट है, उसमें 3-4% ये इंक्रीज प्लस माइनस करने की स्थिति में हैं। यहाँ 2 ही वोट है, बीजेपी का वोट है और एंटी बीजेपी का वोट है। 3-4 प्लस इंक्रीज करते हैं। और बीजेपी में तो पहले सुशील मोदी जी एक थे, वो बीजेपी के पता नहीं कौन नेता थे कि वो एकदम नीतीश कुमार के पॉकेट एम्प्लॉय जैसा वर्क करते थे। जो नीतीश कुमार कह दिए सारा वोट, सारा एमएलए रहते हुए भी यस मैन बने रहते थे। आज भी वही स्थिति है। 2 डिप्टी सीएम लगाया गया है, तारकिशोर प्रसाद जी और एक महिला हैं। उनका कहीं आप एक्शन देखते हैं? कोई मतलब ही नहीं उनका। अभी आप सीवान में देख लीजिए, सीवान में बिहार कैबिनेट के नामचीन हस्ती हैं सिवान के मिनिस्टर्स माननीय मंगल पांडे जी। 8 यहाँ विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 1 आध राज्यसभा से हैं, कई पूर्व सांसद एमएलए सब लोग हैं। और एक जो मतलब यहाँ लाइफ लाइन है दाहापुर, आज 6 महीना से टूटा हुआ है। कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ, अगर ये लोग ईमानदारी से चाहते हैं तो वो नया बन गया रहता वहाँ उतना ही उम्र में, 6वें माह में। उसको तो सिर्फ मरम्मत करना है और आज तक नहीं हुआ। यही तो स्थिति है, यही स्टेटस है हम लोगों का।
तो जिस गति से या जिस तरीके से ये शराबबंदी अपना रूप दिखा रहा है, क्या आने वाले समय में ये शराबबंदी नोटबंदी जैसा है? मोदी जी कहे नहीं थे कि नोटबंदी कर देंगे तो कश्मीर में आतंक ख़त्म हो जाएगा, तो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगा, तो सारा काला रुपया उजला हो जाएगा। रुपया का रंग पहचान रहे थे, रुपया भी बदल दिया, ना आतंक ख़त्म हुआ ना काला गोरा हुआ। जिसको लाल वाला नोट जमा करना है, जमाखोरी करना है, करिए रहा है। जहाँ 500 का डबलिंग हो रहा है, जहाँ फेक नोट बनाना है वो बनाइए रहा है। इस बात की मोदी जी को जानकारी नहीं है। उनका सफल प्रयोग था तो मुंह बना लिए। अब कहाँ कहें कि हमारे करने से गलत हो गया। नीतीश जी कैसे कहे आज? वो अब असमंजस में है। उनको तो लग ही रहा है कि ये सफल प्रयोग नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि नीतीश जी बेवकूफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता है हम लोग को, लेकिन उनको तो ये लग ही रहा है कि प्रयोग सफल नहीं है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री है, कहीं शराबबंदी है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रशिया में, इजराइल में, कनाडा में। यहाँ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। इंडिया में जो सब डेवलप स्टेट हैं आपकी अपेक्षा कहीं बंद है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। गुजरात में बंद है, लेकिन वहाँ भी कोटा सिस्टम है। एक मान लीजिए गुजरात का उदाहरण, अन्य प्रदेशों में तो नहीं है। नहीं है, दिल्ली में, बेंगलुरु में, मद्रास में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ये सब डेवलप स्टेट है ना, कहीं बंद है। शिक्षा में सबसे निचले पायदान पर बिहार है, स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पर खड़े, हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर बिहार खड़ा है। आप कह रहे हैं कि हम ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। सर देखिए, ये एक उनका वोट का राजनीति था। इसका नाम दिए थे उस सामाजिक सुधार, जिसमें उनको लगा कि महिलाओं का कुछ वोट हमको हासिल होगा। तो अगर ये बात सही है कि सामाजिक सुधार करना चाहते थे, पूरा इसका अमली जामा पहनाने के लिए पहले आपको जागरूक करना चाहिए था, अवेयर करना चाहिए था, उसका माहौल बनाना चाहिए था, उसकी भूमिका बनानी चाहिए थी, देन एक्शन करना चाहिए था। जैसे कोई छेद है, छिद्र को बंद किया इतना, फिर बंद किया ऊपर से, फिर बंद किया नीचे से। लोगों के दिमाग में हुआ कि छिद्र अब इतना ही है, फिर धीरे से बंद कर दिया। अचानक से आप कोई निर्णय लेंगे तो वो तो निर्णय तुगलकी हो जाएगा, उसका रिजल्ट यही मिलेगा। बिल्कुल। आपने देखा कि कमलेश जी अधिवक्ता हैं, अपनी बात को बड़े तरीके से रखा उन्होंने और साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एकाएक नोटबंदी जैसे कानून को लाया था और कहा था, बहुत कुछ कहा था कि देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवादी को जो पोसने वाले लोग हैं, पालने वाले जो लोग हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और सारा वो काला धन सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि नोटबंदी का गलत परिणाम भी सामने आया। आज ये हालात है कि जो 1000 रुपये का नोट बंद हुआ, 500 का नोट वो और 2000 का नोट ला दिया गया। आज मार्केट से 2000 का नोट बंद हो गया है। 2000 का नोट कहीं दिखाई नहीं देता है। तो जो जहां है और कमलेश जी ने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल नोटबंदी की तरह ही ये शराबबंदी भी नीतीश के गले की फांस बनी हुई है। वो भी समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन ये सांप और चुचंदर वाली हाल हो चुकी है कि अगर इसे निगला तो मौत है और अगर छोड़ा तो अंधा होना पड़ेगा। ये सांप और नेवले में ये कहा जाता है। तो कुछ इसी रास्ते पे नीतीश जी हैं। शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब आप अगर अखबार का एक अखबार उठा लें तो हमें लगता है कि पूरे अखबार में बिहार के हर कोनों से अगर सारे खबरों को गिना जाए तो हमें लगता है कि 50 खबर आपको रोज मिलेगा कि कहीं बगहा में पकड़ा गया, तो कहीं चंपारण में पकड़ा गया, तो कहीं बिहार के छपरा में पकड़ा गया। ऐसे 50 से ज़्यादा खबर आपको सिर्फ शराब से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये शराबबंदी चल रही है। नीतीश जी को इस पर विचार करना चाहिए और सबसे विचार, हम ये नहीं कहेंगे कि शराब आप चालू कीजिए, आप शराब बंद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी को आप जेल में उठा के डाल देते हैं
तो अगर बड़े नेता जो शराब के नशे में मीडिया के सामने आकर के बोलते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा ये नाटक बंद कीजिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु